रामायण का अर्थ होता है राम धन अयन, यानी जिस घर में रामचंद्र जी भवन में रहते हैं वह घर नहीं होता, वह मंदिर बन जाता है। और मानस जो कि तुलसी बाबा का लिखा हुआ ग्रंथ है, तो रामचरित्र यानी राम जी का चरित्र का सरोवर यानी नदी, तो जब तक मनुष्य सरोवर में स्नान नहीं करेगा वह शुद्ध नहीं हो सकता है। और इसमें कोई निश्चित नहीं है, आप खाकर के भी स्नान कर सकते हैं और बिना खाकर के भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में अगर प्रवेश करना चाहते हैं, रामायण रूपी मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो जब तक रामचरितमानस में प्रवेश आप नहीं यानी सरोवर में आप स्नान नहीं कीजिएगा तब तक आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और दूसरा भेद है कि रामायण जो था वह संस्कृत में लिखा हुआ था और रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा हुआ था। जब तुलसीदास जी रामायण जब लिखे तो लिखने के बाद रचि महेश निज मानस रखा, शंकर भगवान जो है उनके मन में था और वही जो है लेखनी का काम वो बोलते गए और तुलसी बाबा लिखते गए। जब यह ग्रंथ जब लिखे तो वहाँ के जितने भी पंडित थे, अयोध्या के काशी के जितने भी पंडित थे, सब विरोध कर दिए और कहे कि रामायण तो संस्कृत में होना चाहिए और आपने अवधी भाषा में लिखा है। तब तुलसी बाबा बोले यह मैं नहीं लिखा, यह बाबा शंकर के प्रेरणा से मैंने लिखा। तो बोले शंकर की प्रेरणा से लिखे हैं तो इसके लिए इसको जो है सो आप परीक्षण में लाना होगा, इसका जांच होगा। तो काशी विश्वनाथ में रामायण को, तुलसी कीर्त रामायण को रखा गया और सबसे नीचे रामायण को रखा गया। उसके बाद अनेक धर्म ग्रंथ सब रखा गया और उसके बाद जो है काशी का जो मंदिर था उसको बंद कर दिया गया। रात्रि भर तुलसी बाबा मंदिर के नीचे जाकर के, मंदिर के पास जाकर के रात भर भगवान राम का जो है ध्यान करते रहे, पूजा करते रहे, भजन करते रहे कि हे प्रभु आज हमको लाज बचाइएगा, क्योंकि भगवान शंकर के प्रेरणा से मैंने रामायण को लिखा। रात्रि भर रामायण को बंद रखा गया और सुबह जब खोला गया तो देखता है अजीब चमत्कार। सबसे ऊपर जितने भी धर्म शास्त्र थे सबसे ऊपर रामायण रखा हुआ था और उस पर जो है सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शंकर ने खुद उस पर तो हस्ताक्षर किए और उस पर फूल पत्ती चढ़ा हुआ था। अब तो वहाँ जो है जांच में तो आ गए, तुलसी बाबा उसमें पास हो गए। लेकिन कुछ जो क्रूर स्वभाव के थे, दुष्ट स्वभाव के थे, उनको अच्छा नहीं लगा। और जिस घर में, जिस आश्रम में रामायण को तुलसी बाबा रखते थे तो वहाँ हनुमान जी ऊपर हमेशा विराजमान रहते थे। और दुष्ट ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना रामायण को जो है उनके घर से निकाल करके फेंक दिया जाए। तो कुछ जो है बदमाश मनुष्य को जो है सो 2-4 को पैसा दे करके और कहा कि आप जो है तुलसी बाबा के आश्रम में प्रवेश कर जाएं और जा करके रामायण को लेकर के आप आए, क्योंकि इसको जो है सो फेंक दिया जाएगा। जब 2-4 व्यक्ति जो कि बदमाश थे और द्वार पर जाते हैं तो देखते हैं बहुत बड़ा सा बंदर और चाहता है कि प्रवेश करने के लिए। उसी वक्त हनुमान जी जो है गदा उठा करके मारना शुरू कर देते हैं, वहां से सब भाग जाता है। और भागने के बाद जो दुष्ट ब्राह्मण था उसके पास जाता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, वहां एक बहुत विशाल बंदर रहता है और उसने प्रवेश नहीं किया, हमको मारा भी। तो बोला कि कोई बात नहीं है, कल रात्रि में हम जाएंगे। और 2-4 ब्राह्मण जो है उनके आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे। उसी वक्त हनुमान जी ने गर्जना किया और गदा लेकर के जब दौड़ा तो दौड़ने के बाद एहसास हो गया कि यह कोई बंदर जो है वह साधारण बंदर नहीं है। उसी वक्त चारों जो ब्राह्मण थे उनको प्रणाम किए और बोले कि हे बजरंगबली, आप तो बजरंगबली हैं, आप हमको क्षमा कर दें। यह रामायण जो है
सो अद्भुत रामायण है, तुलसी बाबा के द्वारा जो है रचा हुआ है, इसलिए हम इनको इस रामायण को प्रणाम करते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है कि जिस घर में रामायण को रखा जाता है वहाँ हनुमान जी हमेशा विराजमान रहते हैं। इसलिए यह रामायण कोई अद्भुत ग्रंथ है, साधारण ग्रंथ नहीं है, यह रामायण अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए इसको प्रणाम करके और श्रद्धा और विश्वास के साथ जो है उसको पढ़ना चाहिए। और जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पढ़ता है इस रामायण को, उसका जो है यह लोक और वह लोक दोनों लोक जो है सो उसका जो पवित्र हो जाता है और वह स्वर्ग का भागी बन जाता है।